हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज फिर हम पढ़ेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जो कि हमारा जुड़ा हुआ है माइक्रोबायोलॉजी से ही। इसका नाम है एटीपी एंड एडीपी। तो हम जानेंगे इसके अंदर डिफरेंसेस क्या हैं और ये होते क्या हैं। तो जो हमारा एटीपी होता है उसकी फुल फॉर्म होती है एडेनोसिस ट्राइफॉस्फेट, इसको हम बोलते हैं एटीपी। ये आपको इसके बारे में जब हम जानते हैं तो हम डाइजेस्ट सिस्टम यानी कि हमारा जो मेटाबॉलिक सिस्टम होता है, बॉडी के अंदर जो सिंथेसिस होता है फूड का और एनर्जी गिविंग जो चीज़ें होती हैं, कैसे एनर्जी स्टोर होती है और कैसे एनर्जी को छोड़ा जाता है बॉडी से, तो इस सारे मैटर में एटीपी का वर्क होता है। तो इसके बारे में हम समझेंगे। अब एडेनोसिस ट्राइफॉस्फेट जो है वो एटीपी की फुल फॉर्म ये होती है, इट इज़ द मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो ये एनर्जी का मेन सोर्सेज होता है। इट स्टोर द एनर्जी एंड द लिमिट्स प्लान ऑफ द रिक्वायर्ड। और ज़रूरत के हिसाब से एनर्जी को स्टोर करता है और ज़रूरत के हिसाब से एनर्जी को छोड़ता भी है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इसमें एनर्जी कम्स फ्रॉम ऑफ द मिटोकॉन्ड्रिया एंड देन द स्टोरेज इन द फॉर्म्स ऑफ एटीपी। तो इसमें क्या होता है, जो एनर्जी जो होती है वो हमारी मिटोकॉन्ड्रिया के अंदर आती है। ठीक है, और एटीपी की फॉर्म में ये हमारे स्टोर्ड होती है। तो इसमें स्ट्रक्चरली अगर हम देखेंगे तो एटीपी क्या होती है, एटीपी जो है वो कंसिस्ट करती है 3 फॉस्फेट्स ग्रुप्स को। ठीक है, तो उसमें क्या अटैच होता है, उसमें अटैच होता है हमारा एडेनिन्स। और क्या अटैच होता है उसमें 5 कार्बन वाली जो शुगर हो, राइबोस जो हमारे होते हैं वो हमारे जुड़े हुए होते हैं एडेनोसिन्स के साथ। ठीक है, तो ये जो हमारे जो जुड़ते हैं और फिर ये क्या करते हैं, एटीपी जो है वो रिलीज करती है इट्स स्टोर्ड एनर्जी। जितनी भी एनर्जी को उसने स्टोर कर रखा है उसको रिलीज करने का काम करती है। तो ये बेसिकली जो हमारा फॉस्फेट का जो ग्रुप होता है, और इस ग्रुप के अंदर जो एडेनिन, जो हमारी 5 कार्बन शुगर हमने पहले भी पढ़ा था, जो हमारी पेंटोज शुगर होती है वो हमारे एडेनोसिन्स के साथ अटैच होती है। तो हमारे एटीपी होती है, और जब एटीपी रिलीज होती है तो वो स्टोर जो एनर्जी होती है वो एनर्जी हमें मिलती है और उसी एनर्जी के सहारे हम काम करते हैं। तो ये था एटीपी। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हम इसमें देखते हैं एटीपी का रिलीज होना और एटीपी का स्टोर होना। तो कैसे रिलीज होती है और कैसे हमारी स्टोर होती है। तो जैसे कि इसमें बताया गया है हमारा, जैसे वाटर फॉस्फेट ग्रुप, तो ये तो बता ही दिया है हमारा कि एनर्जी फॉस्फेट जो होता है बॉन्ड जो है रिवर्ट हो सकता है एडीपी में दोबारा से। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया है, जो हमारा एटीपी है एडनोसिस से हमारे ट्राइफॉस्फेट। पहले तो हमें ये पता चले कि ट्राइफॉस्फेट और डाइफॉस्फेट क्या होता है। ट्राइफॉस्फेट में 3 फॉस्फेट होते हैं और डाई में 2 होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो एटीपी होती है, जो एटीपी जब एनर्जी रिलीज होती है तो इसमें क्या होगा, एडीपी आएगी प्लस हमारा फॉस्फेट ग्रुप और प्लस एनर्जी। तो ये क्या होगी, हमारी एटीपी जो है रिलीज हो रही है। ठीक है, और जब हमारी स्टोर होती है, स्टोर कैसे होगी, एडीपी प्लस फॉस्फेट ग्रुप प्लस एनर्जी। तो फिर हमारी क्या स्टोर हो जाएगी, एटीपी स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ हमारी एटीपी रिलीज कर रही है। जब एटीपी रिलीज होती है तो ये सारी चीज़ें होती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, और जब हमारी एडीपी और जो ये चीज़ें जब हम चारों हमारी जो प्लस होती हैं तो हमारी एटीपी बनती है। ठीक है, तो हमें पता चला है कि एटीपी क्या है, एटीपी हमारी एनर्जी देने वाला सोर्सेज होता है। तो इनमें आगे बताया गया है कि बॉडी नीड एनर्जी फॉर द केमिकल रिएक्शन। तो हमारी जो बॉडी होती है उसमें केमिकल रिएक्शन यानी कि जो भी रासायनिक क्रिया होती है, हार्मोनल्स जो चीज़ें होती है, उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। द सेलुलर रेस्पिरेशंस, और जैसे कि हमारा जो सेल्स होता है उसके अंदर जो सांस लेने की जो प्रतिक्रिया होती है, ऑक्सीजन के जाने का जो काम होता है वो भी, जैसे कि एनारोबिक और एरोबिक रिएक्शंस रिलीज एटीपी। तो ये जो हमारा एरोबिक और एनारोबिक का क्या होता है, एक होता है एरोबिक होता है जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, एनारोबिक जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती है। तो वो जो रिएक्शन होते हैं वो एटीपी के द्वारा ही एटीपी ही रिलीज करते हैं। तो जो हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम जो हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम जो हमारी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है वो एटीपी रिलीज करेगा। और जो एनारोबिक जो हमारा होता है वो हमें थकान और ये सब देगा। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम हमारा सारा का सारा होता है उससे हमें एनर्जी मिलती है, और जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम जो हमारा काम करता है तो वो हमें थकान देता है। तो आई होप आपको एटीपी और एडीपी का क्या मतलब होता है ये समझ में आया हो, कैसे स्टोर होती है और कैसे रिलीज होती है। तो आपको ये पता चला हो।